हेलो, गुड इवनिंग। आमतौर पर जब कोई हमसे पूछता है हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख केवल एक तारीख नहीं, यह उस दिन की याद है जब हमने पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वाधीन होने का संकल्प लिया था। 26 जनवरी का दिन एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे हजारों सालों की गुलामी, बेइज्जती और अनगिनत कुर्बानियों के बाद पैदा हुआ। आज के लगभग 100 साल पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के ही नियम कानून चलते थे। हम भारतीय अपने ही देश में मेहमानों की तरह रहते थे। लेकिन हम अब सब्र खत्म हो चुका था। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, 1927 साइमन कमीशन के बाद और अंग्रेजों के अन्य इलीगल नियम कानून के बाद अब भारत का सब्र खत्म हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में होता है, जहां पर यह घोषणा कर दी जाती है कि अब भारत पूर्ण स्वराज होकर रहेगा। और 26 जनवरी 1930 की तारीख तय कर दी जाती है। इसके बाद भारत ने अंग्रेजी सैनिकों के झंडे को छोड़कर अपने आत्मसम्मान को सलाम किया। कहीं पर शपथ ली गई, कहीं पर झंडे फहराए गए। भारत पहली बार आज़ाद देश की तरह महसूस किया। 26 जनवरी की तारीख केवल तारीख नहीं, यह एक वादा था जिसे पूरा होने में 16 साल और लगे। सवाल यह था कि आज़ादी के बाद हम अपना संविधान बनाएंगे या अंग्रेजों के ही नियम कानून से अपना देश चलाएंगे। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद हम अंतरिम सरकार बनाकर अपना संविधान लिखने में लग जाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे 13 किलो के हस्तलिखित संविधान में 284 हस्ताक्षर हुए, जिसमें 15 हस्ताक्षर महिलाओं के हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है, जिससे 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिलहाल इस बार हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमने यूरोपियन यूनियन के लीडर एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन लॉयर को इनवाइट किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद लिखें और हमें फॉलो करें। जय हिंद। थैंक